हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि बीएसटी के चैप्टर नंबर 9 जिसको हम बिजनेस फाइनेंस भी बोलते हैं, उसके 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीयूईटी लेवल के, जो कि आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे पास 3 तरीके के यहाँ पर डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन। ये इन डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, उनके फैक्टर्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर करे हैं। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। लिखा है कि हमारे पास अगर बिल्डिंग रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरीज, ये सब एग्जांपल्स किसके होते हैं? फाइनेंस कॉस्ट के होते हैं? नहीं सर, ये हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट के एग्जांपल्स होते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट के होते हैं कि हमें ऑपरेट करने के लिए ये सब हमारे पास कॉस्ट लगती है। अ कंपनी इन्वेस्टेड इन अ हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरी आफ्टर कंसिडरिंग फैक्टर्स, कुछ उसने फैक्टर कंसिडर करे जैसे कि अर्निंग कैपेसिटी क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो ये किस एस्पेक्ट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली हमारे पास पार्ट कहलाता है? क्या ये फाइनेंसिंग डिसीजन है, क्या ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, क्या ये वर्क कैपिटल है, या कैपिटल बजटिंग है? ये कैपिटल बजटिंग हमारे पास एस्पेक्ट से जाता है। फिर है एक सिचुएशन बताओ जहां पर फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज होगा। वो होता है सर हमारे पास जब ROI बेसिकली हमारे पास ज्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेट से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास व्हाट इज रिलेटेड टू डेट। डेट से क्या इसमें से रिलेटेड है? इसका जाता है लोअर कॉस्ट हाइयर रिस्क। चलते हैं नेक्स्ट पे। लिखा है नेम बताना है आपको, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है जिसमें इंक्रीज करते हैं हम बेसिकली रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर्स विद द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ये बेसिकली होता है हमारे पास ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको इंडिकेट करता है रेशो बिटवीन किन लोगों के बीच में हमारे पास जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रेशो इंडिकेट करता है, वो करता है डेट और इक्विटी। जितनी भी हमारे पास टोटल कैपिटल की डेट और इक्विटी होती है उसके बीच का बेसिकली हमारे पास इंडिकेट करता है। इट रेफर्स टू अ पोजीशन, ये एक पोजीशन है जब हमारे पास कंपनी अनेबल होती है अपनी जितने भी फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हैं उनको मीट करने में, जैसे कि हमारे पास इंटरेस्ट और पेमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। ये क्या कहलाता है? ये सर हमारे पास कहलाता है फाइनेंशियल रिस्क। आगे चलते हैं। मिस्टर एक्स है इज डिजाइनिंग अ ब्लूप्रिंट, बना रहे हैं हमारे पास बेसिकली फंड्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशंस टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास इनफ फंड्स अवेलेबल रहे राइट टाइम पे। बेसिकली बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है? ये होती है सर हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिकली ये पार्ट होता है। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंसर्न अफेक्ट्स द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बताओ जी इनमें से कौन सा हमारे पास बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है सर हमारे पास कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये बेसिकली डिसीजंस आ रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर आ रहा है। तो ABDE ओनली। फिर है द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद, जो हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किससे कंसर्न होता है? एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल सही, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। तो सबके सब ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अ डिसीजन to acquire a new and modern plant to upgrade an old one। ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं न्यू और मॉडर्न प्लांट अपग्रेड करने के लिए ओल्ड वन को। आगे चलते हैं। अ प्लान टू ओपन मोर ब्रांचेस एंड डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट। अगर आप प्लान कर रहे हो ज़्यादा ब्रांचेस को ओपन करना, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना, प्रोडक्ट मिक्स को, तो बेसिकली क्या हमारे पास रिक्वायर करता है? कितनी कैपिटल? ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। आगे चलते हैं। मैचट आ गया सर, आपको बताना है इसमें से कौन सा हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड्स, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सर हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि एक थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बी पे चलते हैं। क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ये हो जाता है सर फाइनेंसिंग डिसीजंस।
यानी कि बी का बन रहा है 4, तो ये भी गलत, ये भी गलत, सी सही है। सी का भी देख लेते हैं हम, सी का है सर हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड, क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और इसका डी का हो जाएगा फर्स्ट। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई करो फैक्टर्स विच डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या वो कंट्रोल कंसीडरेशन है? नहीं। क्या वो रिस्क है? क्या वो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है? बिल्कुल सर, फाइनेंसिंग में तो इन्वेस्टमेंट ही आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, लॉन्गर द ऑपरेटिंग एंड प्रोडक्शन साइकिल डैश इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आपको ज्यादा ऑपरेटिंग और प्रोडक्शन साइकिल चलानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। द डिसीजंस रिलेटेड टू एक्वायरिंग फंड्स, कि वो डिसीजंस हो जाते हैं जहां पर हम फंड्स को एक्वायर करते हैं फ्रॉम डेट और इक्विटी, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सर फाइनेंसिंग डिसीजंस। अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज डिसाइडेड बाय, जो भी हमारे पास अमाउंट होता है फिक्स्ड एसेट का, वो कैसे डिसाइड करा जाता है? वो करा जाता है सर फिक्स कैपिटल की मदद से। अगेन हमारे पास एक मैसेज आ चुका है जिसमें आपको बताना है सर प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है। प्रोडक्शन साइकिल सर बेसिकली हमारे पास टाइम स्पैन होता है बिटवीन रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल और कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड के बीच में। फिर है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड सर हमारे पास बन जाता है यहाँ पर इंक्रीज द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि ए का 4th, बी का 3rd। सी की बात करते हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होता है? वो होता है सर हमारे पास रिफ्लेक्ट होता है हाई इन्वेंट्री टर्नओवर में, और जो क्रेडिट अवेल है वो रिड्यूस करता है नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन ये बन जाता है बी। आगे चलते हैं सर, व्हेन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट एट हायर लेवल, जब भी हमारे पास एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होती है हायर लेवल पे, उसमें क्या नीड होती है? बिगर प्लांट की नीड होती है, ज्यादा स्पेस की नीड होती है। ये जो फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल है, ये किससे रिलेटेड होता है? ये सर हमारे पास स्केल ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करने की बात हो रही है। फिर है जो साइज है हमारे पास एसेट्स का, द प्रॉफिटेबिलिटी कंपिटिटिव आर अफेक्टेड बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजंस। कौन से डिसीजन में बात होती है साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव और अफेक्टेड की? बताओ जी ये किस में होती है? बेसिकली ये होती है सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म आर फ्रॉम मिडल इनकम, अगर हमारे पास जितने भी हमारे पास शेयर होल्डर हैं फर्म के, वो मिडल इनकम ग्रुप से हैं, ओल्ड एज ग्रुप से हैं, जो प्रेफर करते हैं रेगुलर इनकम, तो फर्म शुड प्रेफर गिविंग। फर्म क्या देने की कोशिश करेगी? फर्म कहेगी कि हमें हाइयर डिविडेंड देना होगा। नेक्स्ट लिखा है जो अमाउंट है करंट एसेट की, वो डिसाइड करी जाती है। कैसे डिसाइड करी जाती है? वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट्स में। अगेन हमारे पास मैचिट है। मैचिट में सबसे फर्स्ट लिखा है हमारे पास अर्निंग प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट। ये होता है हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि ए का 3rd इसमें है ना। बी का चेक करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये होता है सर अर्निंग पर शेयर, यानी कि बी का फर्स्ट है। सी का बात करते हैं, सी का है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट नॉन कैश ऑपरेटिंग प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, ये डेट सर्विस में जाता है और इसका सेकंड हो जाता है, तो ऑप्शन बनेगा सर सी। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई करो द पेड विच डज नॉट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। वो होती है सर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, नहीं। कॉस्ट और इक्विटी ऑफ गुडविल हो जाती है, रिस्क भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन बनता है सर बी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बताओ जी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को बनाना, यानी कि वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन करना, ये इसके अंदर आ जाता है। द कॉन्सेप्ट विच मेक श्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट अमाउंट ऑफ फाइनेंस एट द राइट टाइम, ये बेसिकली हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम अवेलेबिलिटी देखते हैं कि हमारे पास राइट टाइम पर राइट अमाउंट ऑफ फाइनेंस हो। फिर आ जाता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे पास कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी? कंपनी इक्विटी की तरफ प्रेफर करती है। अगर हमारे पास ROI कम हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ये है हमारे पास रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इक्विटी आ जाएगी। आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। बताओ जी इनमें से फाइनेंशियल डिसीजन में कौन सी करेक्ट है? सबसे पहले बात करते हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। फिर आ जाता है हमारे पास जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं, नहीं वो तो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ये बिल्कुल हमारे पास सही बात लिखी गई है। फिर आ जाता है सर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके अंदर रेजिंग फंड्स फ्रॉम इक्विटी, नहीं।
फिर आ जाता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में इंक्लूड होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बिल्कुल सही बात लिखी गई है, तो ए, सी और ई। ठीक है जी, ए, सी और ई। आगे चलते हैं, विच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। काफी सारे हमारे पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि सीपी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी। इसमें बेसिकली इंस्ट्रूमेंट बताओ जो कि ब्रिज करता है हमारे पास फाइनेंसिंग, वो जाता है सर कमर्शियल पेपर। आगे चलते हैं, रिटेन अर्निंग कैसे इफेक्ट होती है। रिटेन अर्निंग इफेक्ट होती है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन से। मेघा इज प्लानिंग टू एंटर इन द बिजनेस ऑफ हर्बल शैम्पू। मेघा बेसिकली एंटर करना चाहती है हर्बल शैम्पू के बिजनेस में। इन द बिगिनिंग शी वॉज थिंकिंग कि काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि हर्बल शैम्पू पहले से बना रही हैं, फिर भी उसने स्टार्ट करा हर प्रोडक्ट। उसने रियलाइज करा कि मैनी कंपनीज ऑलरेडी इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग हर्बल शैम्पू, फिर भी उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। यहाँ पर फैक्टर बताओ वर्किंग कैपिटल के कौन से पैराग्राफ में आएंगे। ये है सर हमारे पास ग्रोथ, नेचर, लेवल या बिजनेस साइकिल। लेवल कि हमारे पास कंपटीशन है, यहाँ पर लेवल का कंपटीशन है। इफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, अगर हमारे पास जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाई है तो फर्म क्या ऑफर करेगी, फर्म बेसिकली प्रेफर करेगी इक्विटी। यहाँ पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द करेक्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमारे पास सही बैठ रहा है इन सब में से। चलो देखते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और आरओआई फ्लोटेशन कॉस्ट, ये तो बैठ जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं बैठेगा यहाँ पे। कंपटीशन के लेवल के साथ प्रोडक्शन साइकिल भी नहीं है। इक्विटी के साथ आईसीआर हो जाएगा। रिस्क कंसिडरेशन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाएगा। तो ए, डी, ई हो हमारे पास यहाँ पर हो जाते हैं। कस्टमर ऑफ डिफरेंट बैंक्स कैन यूज सेम एटीएम। जितने भी हमारे पास डिफरेंट बैंक्स के कस्टमर्स हैं वो सेम एटीएम मशीन यूज कर सकते हैं। विड्रॉल ऑफ मनी, ये बेसिकली हमारे पास किससे रिलेटेड है, विच फैक्टर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये सर हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अवेलेबिलिटी या फिर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर और लीजिंग, ये इसका पार्ट हो जाता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगला है स्टॉक मार्केट कंडीशन इज अ फैक्टर। ये बेसिकली जो स्टॉक मार्केट कंडीशन है ये किस फैक्टर से रिलेटेड होती है, क्या है डिविडेंड है, क्या है इन्वेस्टमेंट है, क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग है, क्या है फाइनेंसिंग डिसीजन। हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजंस का पार्ट होता है। द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो डिटरमाइन करता है हमारे पास बेसिकली प्रोपोर्शन बिटवीन डेट और इक्विटी, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस यहाँ पर बोला जाता है। हाइयर डेट अपॉन इक्विटी रेशो किस चीज में रिजल्ट करता है, लोअर फाइनेंशियल रिस्क में नहीं, इससे हमारे पास हाइयर डिग्री होगा ऑपरेटिंग का, या फाइनेंशियल रिस्क हाई होगा। फाइनेंशियल रिस्क हाई होगा जब हमारे पास डेट इक्विटी रेशो हाइयर है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को क्या बोला जाता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोला जाता है। इनमें से आपको फैक्टर बताने हैं जो कि हमारे पास कंसिडर्ड करे जाएंगे जब हमें फिक्स कैपिटल डिटरमाइन करनी होगी इन सब में से, है ना। तो इसमें सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, क्रेडिट नहीं होगा, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हो जाएगी, सीजनल नहीं होगा। तो ए, बी और हमारे पास डी बन जाता है। आगे चलते हैं, इफ अ फर्म हैज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर एक फर्म के हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो वो क्या प्रेफर करेगी, जी लो डिविडेंड यहाँ पर प्रेफर करा जाएगा या हाई डिविडेंड। उस केस में लो डिविडेंड हमारे पास यहाँ पर प्रेफर करा जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग है वो किस किस के बीच में लिंक करता है, वो करता है सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और फाइनेंसिंग डिसीजंस के बीच में जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। फिर हमारे पास ग्रॉस वर्किंग, ग्रॉस वर्किंग बताओ जी क्या होती है। ग्रॉस वर्किंग बेसिकली हमारे पास, ग्रॉस वर्किंग का मतलब होता है जितनी भी हम करंट एसेट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग बोलते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे लिखा है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एम्फेसाइज ऑन। कैपिटल स्ट्रक्चर जो बेसिकली किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर एम्फेसाइज करता है हमारे पास इंक्रीज करने में शेयर होल्डर की वेल्थ। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कि कंसिडर करा जाए किस टाइम पे, ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हुए, इन्वेस्टमेंट देखते हुए, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड देखते हुए गिवन पीरियड के लिए। ये हो जाता है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग। आगे चलते हैं, प्राइमरी एम क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। देखो जो हमारे पास किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी सबसे पहला एम होगा वो होगा सर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जितनी भी शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उनको मैक्सिमाइज करना, यही बेसिकली हमारे पास उनका प्राइमरी एम होता है। फिर आ जाता है हाइयर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विद, जो हमारे पास हाइयर डिविडेंड पर शेयर है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है, क्या वो हाइयर अर्निंग हाई कैश फ्लो से होता है, नहीं। हाई अर्निंग हाई कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, नहीं।
हायर अर्निंग, हाई लो कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग, हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं। हायर अर्निंग, हाई कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग और लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी सब में तो लगभग सेम ही थे, तो डी बन जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली हमारे पास पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सेम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन है, ये बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इफ ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमारे पास हाई है तो फॉर्म प्रेफर करेगी डेट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 49 मैच करना है कैपिटल स्ट्रक्चर, बताओ जी क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली होता है हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन बताओ। कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है हमारे पास हाई रेट ऑफ रिटर्न। फिक्स कैपिटल बताओ, कोलैबोरेशन लेवल पे होते हैं। वर्किंग कैपिटल बताओ, प्रोडक्शन साइकिल। तो ए का हमारे पास, इसका 49 का ए ही हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर है सर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड सबसे पहला लिखा है अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, ट्रेडिंग रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल देन मैन्युफैक्चरिंग, ये सही बात लग रही है। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेट करती है हायर स्केल पे, अगर उन्हें लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए नहीं। बूम के केस में लेस वर्किंग कैपिटल नहीं। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी लगाई जाती है लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पे, ये तो बिल्कुल गलत बात लिखी है, तो इसका ऑप्शन बन जाता है ए। ठीक है जी, तो यही थे बेसिकली हमारे पास 50 MCQs चैप्टर नंबर 9 बिजनेस फाइनेंस यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। आई होप आपने सारे MCQs मेरे साथ साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, जिससे आपके सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।